फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने क्लास लेने का प्रोसेस आप लोग को बता दूं कि जब मैं क्लास लूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर आप सब मेरे पढ़ाए वाले बच्चे हो, कोई भी ऐसा नया नहीं है और ना ही आपके लिए मैं नई हूँ और ना मेरे लिए आप लोग नए हो। तो सबसे पहले तो मैं क्योंकि जूम पे लास्ट ईयर क्लास मैंने एक भी नहीं ली थी, तो मैं आपको सबसे पहले मेरी क्लास लेने का प्रोसेस मैं बता दूं कि सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप क्लास में एंट्री के बाद आपका म्यूट करना होगा। ठीक है, जब मैं बोलूंगी आप लोगों से कि अब मैं क्या क्लास स्टार्ट करूं, तो अगर आप यस बोलते हो तो सबसे पहले आपको खुद को स्पीकर को म्यूट कर लेना है। ठीक है, मैं सबको म्यूट करूं, इससे अच्छा आप लोग खुद से म्यूट करोगे। सेकेंड, आपको तब तक नहीं बोलना है और तब तक अपने स्पीकर को अनम्यूट नहीं करना है जब तक मैं नहीं आपसे बोलती हूँ। ठीक है, मैं अपना जो भी टॉपिक होगा वो एक्सप्लेन कर दूंगी। आफ्टर दैट जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तब आपको एक एक करके स्पीकर को अनम्यूट करना है और रिप्लाई करना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं हर एक क्लास में नहीं बोलूंगी कि बेटा म्यूट करो अनम्यूट करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखो जो बच्चे लास्ट ईयर मैंने पढ़ाए थे अब बड़े बड़े से हो गए, बड़े हो गए इन द सेंस ऑफ आपकी लर्निंग पावर, आपकी याद करने की क्षमता भी सब कुछ बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को समझेंगे और मुझे कोऑपरेट करेंगे कि मैं आपको इस साल अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है, क्योंकि ये आपकी और हमारी इंटरेक्ट की फर्स्ट क्लास है, तो और चूंकि आज एग्जाम भी है सभी को पता है, तो मैं कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी बल्कि केवल उसी टॉपिक को रिवीजन में लूंगी जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, कहने का मीन्स है ये क्लास आपकी जस्ट रिवीजन क्लास कराएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे रिवीजन, आई होप कि आप लोग बुक और नोटबुक लेके बैठे होंगे। मैम ने जितना कुछ लिखवाया होगा उसका आपके पास नोट्स तैयार होंगे, यानी कि फिर नोटबुक बनी होगी। नवेली, वेयर इज नवेली, कहाँ चली गई? ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना क्लास स्टार्ट होने से पहले वाटर टॉयलेट सब कुछ करके बैठना फिट, और जितने जैसे आप क्लास में पंचुअल रहते थे वेल प्रिपेयर्ड, आपको नहा धो के बैठना है, अच्छे से बैठना है। मुझे अच्छे दिखने चाहिए जैसे आप क्लासरूम में दिखते हो। कोई भी बिना नहाए गंदा सुंदा नहीं बैठेगा। अगर ऐसा करोगे तो मैं भी फिर वैसे ही आया करूंगी घर से, तो फिर आपको अच्छा लगेगा, मे बी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगी कि भले आप घर पे क्लास ले रहे हो बट आपको मॉर्निंग में जैसे आप स्कूल आने से पहले रेडी होते हो वैसे हमसे भी इंटरेक्ट करने से पहले आप लोग रेडी होके बैठा करो। तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आज की क्लास लेट है तो मैं उसको और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज द रिवीजन क्लास, तो सबसे पहले मैं आपको यही मेंशन कर रही हूँ रिवीजन। ओके, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, इट मीन्स द बेस ऑफ एमसीक्यू भी, तो आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स क्लास के टाइम बच्चों से बात कर रहे हैं या फिर मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मुझे कि प्लीज अपने बच्चों को डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिला है जिसमें मुझे दोनों ही टॉपिक कवर कराना है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका 2 चैप्टर आ रहा है इस साइकिल में। फर्स्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट डे एट स्कूल। ओके, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश बोर्ड बुक जो कि आपका आज एग्जाम में आने वाला है। एंड सेकंड चैप्टर हल्दी एडवेंचर, हल्दी ओके, आई होप आप सभी को मेरी राइटिंग क्लियर होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं इसी पैटर्न में आप लोग को क्वेश्चन आंसर राइट कराई हूँ, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से 2 टॉपिक को आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने म्यूट करके रखा है कि मैं क्वेश्चन भले ही ना पूछ पाऊँ लेकिन मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। ठीक है, मैंने अभी आपसे क्या कहा, क्योंकि एग्जाम आपका एमसीक्यू भी बेस्ड हो रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सभी लोग बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर मे बी 1 है, यस 1। ओके, सभी लोग बुक का पेज नंबर 1 ओपन करेंगे जहां ये चैप्टर दिया फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। ओके, फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि आपको इमेजिन करना है। ठीक है,
बहुत इजी तरीका है कि हम किसी चैप्टर को पढ़ें तो प्रैक्टिकल बेस पढ़ें। आपका चैप्टर का नेम है फर्स्ट डे एट स्कूल। जब आप फर्स्ट डे स्कूल जाते हो तो कैसा फील करते हो, ठीक है, वो बस यही इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम वर्ड मीनिंग की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें उसके डिफिकल्ट वर्ड को समझना बहुत जरूरी होता है। यही मेरा प्रोसेस भी रहेगा चिल्ड्रन। तो हम, जैसा मैम ने वर्ड मीनिंग आपको इस चैप्टर से रिलेटेड राइट करवाए ही होंगे, मैं उसको डिस्कस करूंगी। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको इस बुक के, इस चैप्टर के लास्ट में न्यू वर्ड दिया है, वही डिफिकल्ट वर्ड है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर, वंडर। ओके, सभी को मिल रहा है? ओके, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड वंडर। वंडर इट मीन्स डाउट। डाउट इट मीन्स किसी चीज का संदेह होना, क्लियर नहीं होना। डोंट क्लियर नहीं है, डाउट ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, बट क्लियर नहीं होना, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ वंडर। नाउ सेकंड वर्ड ड्राइंग। ड्राइंग इट मीन्स क्रिएटिंग पिक्चर। जब हम कुछ पिक्चर ड्रॉ करते हैं अपनी नोटबुक में या प्लेन पेपर में विद पेंसिल एंड अ कलर, जब हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं प्लेन पेपर में, इट्स कॉल्ड अ ड्राइंग। And the third word, stare. Stare it means the fixed look with the eyes with open. It means अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास में आपकी क्लास ले रही हूँ एंड सिंग यू, ओके, जैसे अभी स्वरा पांडे देख रही है ना, ऐसे सभी लोग देख रहे हैं। कहने का मीन्स है टकटकी लगा के बिल्कुल स्थिर होके उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ स्टेयर। एंड नेक्स्ट वर्ड ग्रांड। ग्रांड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रांड पेरेंट। ओके, इसमें ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं। इट मीन्स ग्रैंड। ओके, एंड लास्ट वर्ड पपी। पपी तो जानते हो क्योंकि आप लोगों को पपी बहुत अच्छे लगते होंगे। इट मीन्स बेबी ऑफ डॉग, है ना, छोटे छोटे पपी सभी के घर के आसपास देखने को मिल सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ पपी। इसको बताने के लिए जरूरत नहीं है, बस इतना मैं कहूंगी कि जो डॉग होते हैं उसके बेबी को हम पपी बोलते हैं। प्लीज जो भी ऐड होंगे सौम्या सिंह, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपना स्पीकर को म्यूट कर लेंगे और सिर्फ सुनते जाएंगे मैम क्या बता रही, क्योंकि प्लीज मैं नहीं चाहती हूँ कि अब क्लास का एक भी मिनट लॉस हो। ठीक, अब हम आते हैं चैप्टर की तरफ। चिल्ड्रन बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन लोगे। बेटा चैप्टर पेज नहीं पलटना है, थोड़ा पेज नहीं पलटना है, पेज नंबर 1 पे ही हम डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट डे एट स्कूल, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा है, आप लोग जैसा ही एक बच्चा है। शशांक कॉन्सेंट्रेट करिए क्लास में, शशांक पांडे कॉन्सेंट्रेट करिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, सिर्फ समझना है और सुनना है मेरी बातों को, ठीक है। इसमें बच्चा बार बार डाउट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि जब हम फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो काफी हम लोग नर्वस फील करते हैं ना, पता नहीं वहाँ कैसा होगा, पता नहीं मुझे कोई लाइक करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं वहाँ फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसी तरीके से ये बच्चा भी बहुत डाउटफुल है और वो बार बार कह रहा है आई वंडर। ओके, वो बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहा है, आई वंडर, I wonder. Now start the poem. I wonder if my drawing will be as good as theirs. सबसे पहले वो डाउट किस पे कर रहा है? क्योंकि वो स्कूल जा रहा है, वो अपनी ड्राइंग के लिए कह रहा है कि पता नहीं मेरी ड्राइंग और बच्चों की जैसी अच्छी होगी या नहीं। ओके, सबसे पहला वो वंडर किस चीज का कर रहा है? वो अपनी ड्राइंग के लिए कर रहा है। ओके, मैं बार बार जिस चीज को रिपीट कर रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। स्पीकर को जो भी बच्चे ऐड होंगे वो म्यूट पे ही रखेंगे, दर्शिता म्यूट पे ही रखेंगे। ओके, अनम्यूट कोई नहीं होगा, क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो अदरवाइज टाइम होगा ओवर। आफ्टर दैट आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर। फिर वो सेकंड टाइम क्या डाउट कर रहा है, पता नहीं कोई मुझे पसंद भी करेगा या सिर्फ मुझे टकटकी नजरों से देखता ही रहेगा। जैसा अभी मुझे डाउट हो रहा था कि आप लोग सिर्फ मुझे स्टेयर करोगे या फिर मेरी पढ़ाई वाली बातों को सुनोगे भी। ओके, नाउ थर्ड, वो फिर से क्या वंडर कर रहा है, आई वंडर इफ माय टीचर विल लुक लाइक अ मॉम एंड अ ग्रैंड। अब वो इमेजिन कर रहा है, उसको डाउट हो रहा है कि पता नहीं मेरी टीचर मेरी मम्मा जैसी दिखेंगी या मेरी ग्रैंड मदर जैसी दिखेंगी। ओके, एंड लास्ट नाउ अगेन वो फिर से वंडर कर रहा है, प्लीज स्पीकर को म्यूट में रखें। माय पपी विल वंडर वेयर आई एम।
ओके, अब वो किसके लिए, वो अपने पैट के लिए वंडर कर रहा है। ओके, क्लियर? क्लियर है क्या? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में केवल बच्चा वंडर कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए वंडर कर रहा है, किस तरीके से डाउट कर रहा है वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। चैप्टर में एग्जाम में भी इसी तरीके से सिर्फ चैप्टर में वंडर से ही रिलेटेड आएगा। आपको बहुत ध्यान से रखना है। अगर टाइम और होता तो मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछती, लेकिन आपके पेरेंट्स से मैं पूछूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हो सके तो आप इससे क्वेश्चन बेस्ड करके बच्चों से जरूर पूछें। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ। नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, द फोर्थ डे एट स्कूल। ओके, अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, हल्दी एडवेंचर। ओके, नाउ एवरीवन ओपन पेज नंबर 8, हल्दी एडवेंचर। ओके, जल्दी से करिए क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं है। उसको भी मैं थोड़ा सा टच कर लूं, जिससे आपको एक्सप्लेन कर दूं तो फिर आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर सको। ठीक है, सेम एज हम सबसे पहले प्रोसेस चलेंगे कि डिफिकल्ट वर्ड को, इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, जिराफ। जिराफ क्या है चिल्ड्रन? ये भी एक वाइल्ड एनिमल है विद अ लॉन्ग नेक, जिसका कैसा होता है, एक लंबा सा नेक होता है। बहुत जो जितने भी बच्चे जू गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जिराफ किसको कहते हैं, जिराफ कैसा होता है। बस मैं आपसे यही कहूंगी, आप पिक्चर में देख सकते हो कि जिराफ कैसा है। ओके, बाकी जिसने देखा है रियल का वो इमेजिन कर सकते हैं। नाउ सेकंड वर्ड इज सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स क्या होता है? वंडर, आश्चर्य होना। एंड नेक्स्ट वर्ड एडवेंचर। एडवेंचर इज टेक डेयरिंग करेज। एडवेंचर मीन्स क्या होता है? किसी चीज को कहे डेयरिंग करके करना, इट्स कॉल्ड अ एडवेंचर। वंडरफुल, बहुत सुंदर, आश्चर्य मतलब जरूरत है, अनएक्सपेक्टेड, बहुत अच्छा होना। ठीक है, प्लेग्राउंड, एक ऐसा प्लेस जहां पर हम खेलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर की तरफ, हल्दीज एडवेंचर। जल्दी जल्दी से चैप्टर को देखेंगे। वन मॉर्निंग एज अ हल्दी वॉक to school. Okay, she met a giraffe. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. He smiled and said, "Good morning, Haldi." एक बार क्या होता है, हल्दी वॉक करते 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 कहाँ जा रही होती है? स्कूल जा रही होती है। डिड यू नोटिस? हल्दी कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। ठीक है, वो स्कूल जाती है तो उसको रास्ते में एक जिराफ मिलता है जो कि बहुत बड़ी बड़ी सी ग्लासेस पहना है। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, बड़ी बड़ी सी ग्लासेस पहना है और उसके हैंड में बुक है और वो स्माइल करता है क्योंकि हल्दी भी स्कूल जा रही होती है और जिराफ भी उसके लिए ही प्रिपेयर रहता है। इसलिए जो जिराफ होता है वो आगे से स्माइल करता है और हल्दी से कहता है गुड मॉर्निंग हल्दी, जिससे हल्दी को बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं और आगे क्या होता है। हल्दी लुक अप एट हिम, आई एम सॉरी टू स्टेयर। अब हल्दी क्या कहती है रिप्लाई करके, क्योंकि उसको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लगता है कि ऐसा भी जिराफ होता है क्या। शी सेड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। अब हल्दी को क्योंकि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था तो वो क्या करती है, वो स्टेयर करती है, वो घूरती है उसको। फिर उसको लगता है तो हल्दी उसको देखती है और क्या कहती है, आई एम सॉरी टू स्टेयर, क्योंकि मैं आपको घूर रही हूँ इसके लिए मुझे माफ करना। बट मैं क्यों घूर रही हूँ? क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा जिराफ नहीं देखा है। माई नेम इज स्माइली, सेड द जिराफ। अब जिराफ को अच्छा लगता है और वो स्माइल करता है और कहता है कि मैं कौन हूँ, स्माइली। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम स्माइली है। Whenever you see me, you will smile. Haldi was surprised and happy too. Then she remembered that she would be late for school. अब क्या होता है, हल्दी सरप्राइज होती है कि अरे ऐसा ऐसा भी जिराफ होता है क्या, और उसको अच्छा भी बहुत लगता है। क्यों? और वो बताती है कि आज क्या हो गई है, वो लेट हो गई है स्कूल के लिए। So she said to the giraffe, I would love to talk to you, but I must rush to school. I will be late. Okay? ऐसा वो हल्दी इन्फॉर्म करती है जिराफ को कि और बातें करती है। The giraffe said, not if you ride on my back. If you climb on my back, I will run so fast that you will feel you are flying to school. Do you go to school every day? अब जिराफ क्या कहता है, कोई बात नहीं,
परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे बैग पे आकर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, जैसे फ्लाइंग करके स्कूल पहुंच जाएंगे, इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे और तुम्हें बहुत जल्दी से मैं स्कूल पहुंचा दूंगा। यस सैड हल्दी। अब चूंकि हल्दी ऑलरेडी लेट थी तो वो तुरंत क्या करती है, वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, मैं मंडे को स्कूल जाती हूँ। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ऑन सैटरडे आई प्ले गेम एट स्कूल। ओके, उसने पूरा डिस्कस किया कि मैं वीक के पूरे दिन स्कूल जाती हूँ। चिल्ड्रेन, आई होप कि आप सभी को डेज का नेम पता होगा। उसने किस ऑर्डर पे डेज का नेम बताया है कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो मैं स्कूल जाती हूँ। What do you go do in school? आज जिराफ। अब जिराफ ने उसके बारे में और कुछ जानने की इच्छा रखी तो उसने फिर पूछा तुम स्कूल जाके क्या करती हो? I learn about the tree, the birds and the animals। तो उसने बताया मैं वहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में सीखती हूँ, स्टार के बारे में सीखती हूँ, ट्रीज के। चिल्ड्रन, नाउ अगेन डिड यू नोटिस कि वो किस किस बारे में सीखती है? ओके, मैं जिस जिस के बारे में बोल रही हूँ प्लीज चैप्टर को दोबारा से पढ़ के इसको जरूर क्लियर करना। What that's good said the giraffe, I love books too, they are lot of fun, now jump on my back, I will take you to school। अब वो जिराफ क्या कहता है कि बहुत अच्छे, तुम तो बहुत अच्छे से स्कूल जाके बहुत कुछ करती हो, बहुत कुछ सीखती हो, मुझे भी स्कूल जाना और बुक्स बहुत पसंद है। और तो वो क्या कहते हैं अब तुम क्या करो, जंप करके मेरे बैग पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, स्कूल ले चलूंगा। हल्दी then jumped on the giraffe back and found that she could see so many things from the top। अब हल्दी क्या करती है, जंप करके जिराफ के बैक में बैठ जाती है और वो पाती है कि उसके टॉप से, क्योंकि जिराफ बहुत टॉल होता है तो उसको बैठ कर वहां बहुत कुछ चीजें दिख रही होती है। एंड बिफोर शी न्यू दैट शी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड, शी क्लाइम्ड डाउन, व्हेन शी टर्न्ड बैक हैंग द जिराफ शी फाउंड दैट शी हैड गॉन अवे। ओके, अब वो क्या करती है, स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच जाती है और वो क्लाइम डाउन और कूद के नीचे उतर जाती है और वो पीछे मुड़कर, क्योंकि उसने जिराफ ने, स्माइली ने उसको स्कूल तक पहुंचाया था, इसलिए उसको बैक में उसको रिटर्न में उसको थैंक यू भी बोलती है हल्दी। और फिर वो देखती है कि वो अब चला गया है। ठीक है, ओह हल्दी थॉट व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। अब वो क्या पाती है, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। अब वो हल्दी के ये विचार थे कि वाओ ये कितना सुंदर, कितना वंडरफुल एडवेंचर था जो कि उसने आज किया था। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि समझ में तो सभी को आया ही हुआ था, जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रही थी। चिल्ड्रेन, मैंने जिस जिस वर्ड या जिस जिस लाइन में कहा था डिड यू नोटिस, तो आई होप आपने उसको नोटिस किया होगा। आपको घर पे सिर्फ यही करना है कि दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और क्योंकि मैम जितना भी करा चुकी हैं, आई डोंट नो क्या करवाई हैं, और बट मुझे श्योर है कि आप लोगों ने सब पढ़ के रखा होगा और आपका एग्जाम आज का बहुत अच्छा हो। मैंने जो जो चैप्टर पढ़ा दिया है, अभी नेक्स्ट क्लास जब तक नहीं हो रही है तब तक आप कोशिश करिए इंग्लिश का चैप्टर रिवाइज करिए, जिससे आपका शाम का पेपर बहुत अच्छा हो। ओके, और किसी को कोई भी क्यूरीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, जिसको भी पूछना है वो प्लीज अनम्यूट करिए और मुझसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही। ओह माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग वाले वीडियो अभी थोड़ी देर में आपको सेंड करती हूँ। और बताइए, और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम नहीं है, ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट करा जाए, बस करें। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। बाय 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 बाय।